बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी स्पाइसी स्वीट कॉर्न। इसे स्वीट कॉर्न चाट या मकई की चाट भी कहा जाता है। इससे पहले मैं आपसे 2 रेसिपीज शेयर कर चुकी हूँ जिसमें हमने छल्ली उबालने के बहुत ही आसान तरीके देखे थे, लेकिन आज की इस रेसिपी में हम बहुत ही चटपटी सी चाट रेडी करेंगे जो कि आपको मॉल्स में बहुत महंगे दामों मिलती है। अब आप इसे घर में ही उससे भी बेहतर बहुत आसानी के साथ रेडी कर सकते हैं। तो चलें इस दुआ के साथ आज की रेसिपी का आगाज करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो आज की इस रेसिपी में मैं फ्रोज़न कॉर्न का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनको ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी बॉयल होती है। जस्ट 1 से 2 मिनट ही हमें इसे बॉयल करना पड़ता है। इसके साथ ही मैंने प्याज को बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हम इसे ऑमलेट के लिए काटते हैं। ठीक है, प्याज को जितना बारीक हो सकता है आपने बारीक काटना है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि ये आम चाट नहीं है बल्कि स्वीट कॉर्न की चाट है और इसमें बारीक बारीक प्याज ही अच्छे लगते हैं। तो जस्ट 1 मिनट ही हम इसे बॉयल करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद इसे छान लेंगे और इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। कॉर्न मैंने ये वाली इस्तेमाल की है, इस ब्रांड की। आपके पास जिस ब्रांड की भी इजीली अवेलेबल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी ब्रांड है। अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये 200 से 250 की रेंज में आराम से मिल जाता है हर बेकरी से। अब साथ ही साथ हमने टमाटर का छिलका उतार लेना है और इसका दरमियान वाला सेंटर वाला हार्ड पार्ट भी आपने उतार लेना है। इसके छिलके आपने वेस्ट कर देने हैं, ये हमारी किडनी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और उसके बाद हम टमाटर को भी बिल्कुल प्याज के साइज़ में ही बारीक बारीक से चॉप कर लेंगे। अब आते हैं अपनी चाट की मिक्सिंग की तरफ। तो एक बाउल लेंगे, उसमें हम कॉर्न ऐड कर देंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने रिमूव कर दिया है। आप कॉर्न की चाट को या कॉर्न के सैलेड को एक दफ़ा खाएंगे तो आप बार बार इसे बनाएंगे और हर तरह की चना चाट या फ्रूट चाट को भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके हेल्थ बेनिफिट्स अगर मैं आपको गिनवाने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि इसे अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाएं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। थोड़े से टमाटर मैं गार्निश के लिए बचा के रखूँगी। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को आपने नमक वाले पानी में अच्छी तरह से पहले भिगो के रख देना है 5 मिनट के लिए, और उसके बाद मसल के इसका पानी निकाल के इसको वॉश कर लेना है। इस तरह से इसकी जो तेज़ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना बारीक बारीक चॉप करके ऐड करेंगे। इसके अलावा सबसे चटपटी चीज़ लीमू इसमें ऐड करेंगे, और लीमू मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ के 3 अदद लिए हैं। इसका रस ऐड करेंगे, हम गुठलियों को निकाल देंगे। चाट मसाला यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऐड किए हैं। आपने इसको जितना स्पाइसी जितना चटपटा रखना है उस हिसाब से आप इसमें स्पाइस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मकई को 2 से 3 मिनट के लिए मक्खन में हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे फ्राइंग के बगैर ही बनाया है। आप वैराइटीज़ इसमें ला सकते हैं। इसमें आप कच्चा आम भी बारीक बारीक काट के ऐड कर सकते हैं, इसमें एप्पल ऐड किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें नींबू भी ऐड की जा सकती है सेवइयों वाली। लेकिन आप यकीन करें इन तमाम चीज़ों के बगैर ही ये चाट या ये सलाद इतना टेस्टी बना था कि जैसे ही ये बना वैसे ही ख़त्म हो गया। गार्निश के तौर पे इसमें मैंने प्याज और टमाटर ऐड किए हैं, सब्ज़ मिर्च ऐड की है और लेमन के स्लाइसिस ऐड किए हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं। ये मेरे लिए एक तोहफे से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।